हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी चिड़िया। आज हम गर्ल इन द बंकर मूवी को समझेंगे। ये एक बेहद खूबसूरत स्टोरी पर बेस्ड मूवी है और इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसकी पूरी जानकारी मूवी के एंडिंग में हमने दी है, तो अंत तक साथ बने रहिएगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो जमीन खोद रहा है, पर वो ऐसा क्यों कर रहा है ये हमें आगे मालूम पड़ेगा। अब अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एलिजाबेथ है और ये एक 14 साल की लड़की है जो हर रोज स्कूल से लौटते वक्त स्कूल बस से उतरकर अपने दोस्तों के साथ घर को जाती है। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ जा रही थी, तभी उसके दोस्त की गाड़ी वहां उसे पिक करने आती है और वो उस गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। जाते वक्त वो एलिजाबेथ से भी उसके घर ड्रॉप करने के लिए पूछते हैं, मगर एलिजाबेथ कहती है कि मेरा घर पास ही है और मैं पैदल ही चली जाऊंगी। जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। तभी रास्ते में उसे एक आदमी आवाज लगाकर रोकता है जो कि एक पुलिस वाला था, और वो एलिजाबेथ को कहता है कि उन्होंने उसके भाई को भी पकड़ा है और उसे भी उसके साथ पुलिस स्टेशन आना होगा क्योंकि उसके घर और आसपास के इलाके में अफीम की खेती होती है। एलिजाबेथ कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है और फिर वो उसके भाई के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। तब वो आदमी एलिजाबेथ को हथकड़ी लगा देता है और पुलिस स्टेशन चलने को कहता है और बताता है कि उसका भाई भी वहीं है, और फिर वो उसके गले में एक पट्टा भी बांध देता है जो कि एक नेक बॉम्ब था, जो कि मोशन सेंसर से चलता है और वो उसके भागने से फट जाता, इसीलिए वो एलिजाबेथ को भागने से मना करता है और जंगल के रास्ते ही साथ ले जाता है। थोड़ी दूरी पर वो एलिजाबेथ को एक पत्थर पर बिठा देता है और उसे सच्चाई बताता है कि वो कोई पुलिस वाला नहीं है और ना ही उसका भाई उसके पास है। और फिर वो बताता है कि वो उस पर कई दिनों से नजर रखा था और उसने उसे इसीलिए पकड़ा है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। अब ये आदमी एलिजाबेथ से कुछ अजीब अजीब सवाल पूछता है, जैसे कि वो वर्जिन है या नहीं। उसके ऐसे अजीब गरीब सवालों से अब एलिजाबेथ इतना तो समझ ही चुकी थी कि इस आदमी के इरादे नेक नहीं हैं, मगर वो कर भी क्या सकती थी। इस आदमी का नाम विंसेंट है और ये वही आदमी है जो हमें फिल्म की शुरुआत में एक गड्ढा खोदता हुआ दिखा था। दरअसल वो जमीन के नीचे एक बंकर बनाने के लिए गड्ढा खोद रहा था और अब वो एलिजाबेथ को उसी बंकर में ले जाता है और फिर वो उसे एक जंजीर से बांध देता है और फिर वो उसे दोबारा बताता है कि उसके गले में जो पट्टा है वो एक बॉम्ब है, तो वो भागने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे, नहीं तो वो बॉम्ब फट जाएगा। वहीं एलिजाबेथ के घर में उसकी मॉम एलिजाबेथ के स्कूल से अब तक घर वापस ना आने के कारण काफी परेशान नजर आती है। वो एलिजाबेथ के सभी दोस्तों के घर फोन करके एलिजाबेथ के लिए पूछती है, मगर अफसोस एलिजाबेथ किसी के साथ नहीं होती और ना ही किसी को ये पता होता कि एलिजाबेथ आखिर कहाँ है। तब एलिजाबेथ की मॉम, डैड और उसका भाई सभी एलिजाबेथ को पास के जंगल में भी ढूंढते हैं और उसका भाई तो जंगल की उस नदी तक भी पहुंच जाता है जिसके पास ही वो बंकर है, मगर वो बंकर को नहीं देख पाता है। और ऐसे ही अब रात हो जाती है। तब उसके पेरेंट्स पुलिस में एलिजाबेथ के मिसिंग होने की कंप्लेंट करते हैं। तब पुलिस उनके घर आती है और आसपास के इलाके में वो पूछताछ करते हैं, मगर एलिजाबेथ का कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस इस केस को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेती क्योंकि उनके पास आए दिन लोगों के मिसिंग केसेस आते रहते हैं, जिसमें लोग गुस्से में बिना बताए अपने आस पड़ोस रिश्तेदारों या दोस्तों के घर चले जाते हैं और फिर खुद ही वापस भी लौट आते हैं। मगर जब अगले दिन भी एलिजाबेथ वापस नहीं आती, तब पुलिस सीरियसली इस केस को हैंडल करती है और वो एलिजाबेथ के स्कूल जाते हैं जहां वो उसके दोस्तों से भी बात करते हैं, जिससे उन्हें इस बात का पता चलता है कि एलिजाबेथ स्कूल बस से उतरने के बाद उनके साथ ही थी, मगर फिर वो लोग अपनी कार से चले गए थे, जबकि एलिजाबेथ अकेले पैदल ही गई थी। जिसके बाद पुलिस ये अनुमान लगाती है कि स्कूल से आने के बाद एलिजाबेथ घर नहीं आई, मगर वो स्कूल बस से उतरी थी और उसके दोस्तों के साथ भी थी। यानी जो भी कुछ हुआ है इसी बीच हुआ है और उसी रास्ते में, यानी कि बस स्टॉप से घर के बीच में ही हुआ है। जिसके बाद पुलिस और एलिजाबेथ के परिवार वाले सभी मिलकर बस स्टॉप के आसपास के जंगलों में कई दफा उसे तलाशते हैं, लेकिन अफसोस एलिजाबेथ का कोई सुराग नहीं मिलता। यहां तक कि पुलिस स्निफर डॉग्स के साथ भी पूरा इलाका छानती है, मगर फिर भी एलिजाबेथ को नहीं ढूंढ पाते हैं। वहीं एलिजाबेथ पिछले 2 दिनों से बंकर के अंदर ही थी और वो काफी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि इस आदमी यानी विंसेंट ने उसे ये बताया था कि इस बंकर के बाहर भी जगह जगह माइंस और बॉम्ब्स लगे हुए हैं, तो अगर वो यहां से बाहर गई तो माइंस से मारी जाएगी और अगर कोई इस एरिया के नजदीक भी आएगा तो उसके भी चिथड़े उड़ जाएंगे। जिसके बाद विंसेंट उसे कहता है कि अगर वो किसी तरह यहां से भागने में कामयाब हो भी गई तो वो उसका घर जानता है
और फिर वो वहां आकर वो उसके छोटे भाई को जान से मार देगा। एलिजाबेथ मात्र 14 साल की एक मासूम बच्ची है जो उसकी कई बातों से बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो एलिजाबेथ को कुछ खाने के लिए भी देता है, मगर एलिजाबेथ कुछ नहीं खाती है। तब विंसेंट कहता है कि अगर वो उसकी कहीं कोई बात नहीं मानेगी तो फिर उसे अपनी बात मनवाने के लिए उसके साथ मारपीट करनी पड़ेगी, जो वो नहीं चाहता है। अब एलिजाबेथ ये समझ जाती है कि अगर उसे सही सलामत रहना है और यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे उसकी बात माननी पड़ेगी और उसे ये भरोसा भी दिलाना होगा कि वो उसके साथ है। विंसेंट पूरी तरह से मेंटली फिट भी नहीं होता है और वो एलिजाबेथ को कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसने ये भी तय कर लिया है कि वो जिंदगी भर यहीं इस बंकर में अपने प्यार यानी कि एलिजाबेथ को अपने साथ रखेगा। अगले दिन एलिजाबेथ खाना खा रही थी, तभी उसे उसके डैड की आवाज सुनाई देती है जो उसे ही ढूंढते हुए उस बंकर के पास तक पहुंच गए थे। विंसेंट भी उनकी आवाज सुन लेता है और एलिजाबेथ को गन पॉइंट पर रखता है ताकि वो चिल्लाए ना। अब एलिजाबेथ के डैड बंकर के ऊपर से होते हुए गुजर भी जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि यहाँ से नीचे एक बंकर भी हो सकता है। सच में ये बंकर विंसेंट ने बखूब बनाया था, जिसे कोई नहीं ढूंढ पाता है। उसके डैड के वहां से जाते ही एलिजाबेथ के दिल में जो एक छोटी सी उम्मीद जागी थी वो भी अब खत्म हो जाती है। विंसेंट ने इस बंकर में बहुत सा जरूरत का सामान भी रखा था, जिसमें एक टीवी भी था और वो टीवी में हर वक्त न्यूज लगाकर रखता था ताकि उसे पुलिस की हर गतिविधि का पता चल सके। तभी एलिजाबेथ भी न्यूज में देखती है कि न्यूज में उसकी फोटो दिखाई जा रही थी और बताया जाता है कि पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। साथ ही उसके मॉम डैड को भी न्यूज में दिखाया जाता है जो कि बहुत रो रहे थे। उन्हें देखकर एलिजाबेथ को बहुत दुख होता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही एलिजाबेथ को इस बंकर के अंदर अब पूरे 4 दिन बीत जाते हैं और बहुत से लोगों को लगने लगता है कि शायद अब एलिजाबेथ इस दुनिया में नहीं रही और अब पुलिस भी इस केस में हार मान लेती है। बंकर में इतने दिन से एलिजाबेथ विंसेंट के साथ रहते हुए इतना समझ जाती है कि विंसेंट जरा भी स्मार्ट नहीं है और उसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। और अब एलिजाबेथ अपने दिमाग से चलती है और विंसेंट से उसकी सच्चाई बाहर निकलवाती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो हमेशा से इस बंकर में ही रह रहा है। तब विंसेंट उसे कहता है कि नहीं, उसका भी पहले एक घर हुआ करता था और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, मगर उसने उसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था, जिसके बाद पुलिस उसके पीछे लग गई और पिछले 1 साल से वो पुलिस से भाग रहा है। जिसके बाद उसने ये बंकर बनाया। हालांकि उसने ये बंकर उसकी गर्लफ्रेंड को यहाँ लाकर मारने के लिए बनाया था, मगर इससे पहले कि वो उसे यहाँ लाता वो देश छोड़कर ही यहाँ से चली गई। वो कहता है कि इसके बाद ही मुझे तुम दिखी और मुझे तुमसे प्यार हो गया और फिर मैं तुम्हें यहाँ ले आया और अब से हम हमेशा बस यहीं रहेंगे। यहाँ एलिजाबेथ ये समझ जाती है कि ये पूरा का पूरा पागल इंसान है जिसके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। इसे इतनी भी समझ नहीं है कि किसी से प्यार जबरदस्ती नहीं होता है। जिसके बाद विंसेंट की नींद लग जाती है। तब एलिजाबेथ विंसेंट की गन उठाने की कोशिश करती है, मगर उसके हाथ चेन से बंधे होने के कारण वो उसे उठा नहीं पाती है और तभी विंसेंट की नींद भी खुल जाती है और टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर यहाँ एलिजाबेथ बच जाती है। जिसके बाद विंसेंट को एक चॉपर की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत ही एक बड़ा सा फॉइल पेपर उनके ऊपर रख लेता है ताकि बॉडी हीट डिटेक्टर उन्हें ना पकड़ सके, और ऐसा ही होता भी है और वो चॉपर भी वहां से चला जाता है। जिसके बाद एलिजाबेथ धीरे से विंसेंट के ऊपर अपना हाथ रख देती है और वो उसे कहती है कि अब उसे भी उससे प्यार हो गया है। तब विंसेंट उससे पूछता है कि क्या सच में वो उसे प्यार करने लगी है। तब एलिजाबेथ हामी भरती है और विंसेंट को अपनी बातों में फंसाना शुरू करती है, क्योंकि अब एलिजाबेथ ये समझ चुकी थी कि यहाँ से निकलने का बस यही एक उपाय उसके पास बचा है। और अब एलिजाबेथ उसे वही सब कहती है जो कि विंसेंट सुनना चाहता था। वो उसे कहती है कि उसे भी विंसेंट से प्यार हो गया है और अब वो उससे बहुत प्यार करती है और वो दोनों हमेशा यहीं साथ रहेंगे। और इसके बाद विंसेंट और एलिजाबेथ इंटीमेट भी होते हैं। हालांकि एलिजाबेथ ये सब सिर्फ मजबूरी में करती है। जिसके बाद विंसेंट को भी अब इस बात पर यकीन होने लगता है कि एलिजाबेथ भी उससे प्यार करती है और अब वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। तब वो उसकी बंधी हुई सभी चेन्स भी खोल देता है। एलिजाबेथ को अब इस बंकर में पूरे 6 दिन हो चुके हैं। जिसके बाद वो उसे गन चलाना भी सिखाता है। और फिर चूंकि एलिजाबेथ काफी दिनों से बंकर के अंदर कैद थी, इसीलिए वो उसे आज बाहर खुली हवा में लेकर आता है और एलिजाबेथ को खुली हवा में निकलकर बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद वो उसे पास ही खड़ी एक पुरानी कार के पास ले जाता है, जिसकी डिक्की में से वो कुछ जरूरत का और खाने पीने का सामान निकालता है। जिसे देखकर एलिजाबेथ उससे पूछती है कि ये यहाँ कौन रख कर गया है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड या वाइफ। मगर इस पर विंसेंट कोई जवाब नहीं देता
तभी ऊपर आसमान में फिर एक हेलीकॉप्टर निकलता है जो एलिजाबेथ को ही ढूंढ रहा था और विंसेंट उस हेलीकॉप्टर को देखने लगता है। तभी मौका पाकर एलिजाबेथ अपना एक जूता उतार कर वहीं पटक देती है ताकि उसे जब कोई ढूंढने आए तो उन्हें एलिजाबेथ के जिंदा होने का सुराग मिल सके। जिसके बाद वो वापस उसी बंकर में आ जाते हैं और तभी एलिजाबेथ को यह बात भी पता चलती है कि विंसेंट के पास एक मोबाइल भी है और रात में जब विंसेंट सो जाता है तब एलिजाबेथ वो फोन उठा लेती है और उसमें अपनी मॉम को एक मैसेज लिखकर सेंड करती है। लेकिन वो मैसेज सेंड ही नहीं हो पाता है क्योंकि उस बंकर में नेटवर्क ही नहीं होता है और वो मोबाइल को बंकर के बाहर भी निकालती है मगर तब भी नेटवर्क नहीं आता है। इसीलिए वो उस मैसेज को डिलीट कर देती है और मोबाइल को वापस उसी की जगह पर रख देती है। जिसके बाद उसकी नजर विंसेंट की गन पर पड़ती है और वो तुरंत वो गन उठा लेती है और विंसेंट के ऊपर रखकर ट्रिगर दबाती है। लेकिन वो गन नहीं चलती क्योंकि उस गन में गोली नहीं होती। वो बहुत निराश हो जाती है और निराशा से एलिजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं छोड़ती। उसे विश्वास है कि वो एक दिन यहां से निकल जाएगी और फिर एक बार अपने परिवार, अपने मॉम डैड के पास वापस जाएगी। जब विंसेंट की नींद खुलती है तब वो देखता है कि उसकी गन जाम हो गई है। तब उसे एलिजाबेथ पर शक होता है और वो गुस्से में एलिजाबेथ से पूछता है कि क्या उसने उसकी गन छुई थी मगर एलिजा मना कर देती है। लेकिन विंसेंट नहीं मानता। तब एलिजाबेथ दिखावे में उसका हाथ पकड़ लेती है और प्यार से बोलती है कि उसने सच में उसकी गन को हाथ भी नहीं लगाया और अब प्यार में पागल विंसेंट उसकी बात पर भरोसा कर लेता है। दूसरी तरफ जो मैसेज एलिजाबेथ ने टाइप करा था वो उसकी मॉम तक पहुंच गया था। दरअसल जब एलिजाबेथ ने मैसेज डिलीट करा था ठीक उसी क्षण पल भर के लिए मोबाइल में नेटवर्क आया था और वो मैसेज सेंड हो गया था और उसके बाद ही एलिजा से वो डिलीट हुआ था। जिसके बाद वो लोग ये मैसेज पुलिस को भी दिखाते हैं और इस मैसेज में लिखा था कि उसको एक आदमी ने घर के पास ही जंगल में एक बंकर में कैद करके रखा है। जिसके बाद पुलिस तुरंत ही उस नंबर जिससे ये मैसेज आया था उसकी डिटेल्स निकलवाती हैं। तब पता चलता है कि ये नंबर किसी केट नाम की लड़की का है। तब पुलिस केट के घर जाती है। केट उन्हें बताती है कि विंसेंट उसका बॉयफ्रेंड था और उसने ही विंसेंट को यह नंबर दिया था और अब करीब 1 साल से वो उससे मिली तक नहीं है, वो उसके टच में नहीं है। और वो बताती है कि जब भी उसे कोई सामान चाहिए होता है तो वो मुझे कॉल करता है। तब मैं जंगल में खड़ी एक गाड़ी में जाकर वो सामान रख आती हूँ। केट उन्हें उस गाड़ी तक ले जाती है और बताती है कि विंसेंट कहाँ से आता है और कहाँ जाता है मुझे कुछ नहीं पता है, मैं सिर्फ इस गाड़ी की डिक्की में सब सामान रखकर चली जाती हूँ। जिसके बाद वो विंसेंट का घर भी उन्हें दिखा देती है। लेकिन इस घर में विंसेंट अब नहीं रहता है। पुलिस इस घर की तलाशी लेती है और उन्हें इस घर में भी 2 बंकर मिलते हैं जिसमें वो पहले छुप कर रहा करता था और अब ऐसा ही एक बंकर उसने जंगल में भी बना लिया था जिसमें अब वो एलिजाबेथ के साथ है। पुलिस को विंसेंट के बारे में ये भी पता चलता है कि वो बहुत ही डरपोक है। इसीलिए उसे डराने के लिए पुलिस न्यूज में ये खबर चलवा देती है कि पुलिस को विंसेंट की लोकेशन का पता लग चुका है और वो जल्द ही उसे पकड़ने जा रहे हैं। पुलिस ऐसा इसीलिए करती है ताकि विंसेंट ये न्यूज देखकर डर जाए और किसी तरह से बंकर छोड़कर बाहर आए और ऐसा ही होता है। विंसेंट ये न्यूज देखकर सच में डर जाता है और फिर वो एलिजाबेथ पर शक करते हुए उसे कहता है कि जरूर तुमने ही अपनी मॉम को मैसेज किया होगा। मगर यहाँ एलिजाबेथ कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी भला, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने मैसेज करा है तो तुम अपना फोन चेक कर लो। और जब विंसेंट उसका फोन चेक करता है तो उसमें कोई मैसेज नहीं होता क्योंकि एलिजाबेथ पहले ही सब डिलीट जो कर चुकी थी। अब विंसेंट को पूरा यकीन हो जाता है कि एलिजाबेथ ने कुछ नहीं करा है और वो उससे बहुत प्यार करती है। जिसके बाद विंसेंट बहुत परेशान होता है क्योंकि पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई है। तब एलिजाबेथ विंसेंट से कहती है कि तुम्हें यहां से जाना होगा क्योंकि पुलिस किसी भी पल यहां आ जाएगी और तुम पकड़े जाओगे, इसीलिए तुम यहां से भाग जाओ। तब वो एलिजाबेथ को भी साथ चलने को कहता है। तब एलिजा उसके साथ आने से ये कहते हुए इनकार कर देती है कि बाहर पुलिस जगह जगह उनकी तलाश कर रही है और वो दोनों अगर साथ नजर आ गए तो वो पकड़े जाएंगे। वो कहती है कि तुम्हें मेरी और हमारे प्यार की कसम है, तुम्हें जाना होगा और मैं तुम्हें यहीं पर ही मिलूंगी जब तुम वापस आओगे। तो मेरी चिंता मत करो और अभी खुद को बचाओ और कुछ समय के बाद जब मामला ठंडा हो जाए तब तुम यहाँ आना, तब हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और हमेशा साथ रहेंगे। और अब एलिजाबेथ विंसेंट को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर किसी तरह से वहां से भगा देती है और विंसेंट एलिजाबेथ की बात मानकर वहां से भाग जाता है। उसके जाने के बाद एलिजाबेथ बंकर से बाहर निकलती है और आज करीब 10 दिनों के बाद उसने सूरज की रोशनी देखी थी। उसे ये देखकर बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन वो वहीं बैठ जाती है
और वो इसलिए आगे नहीं जा रही थी क्योंकि उसे विंसेंट ने बताया था कि बंकर के चारों तरफ उसने माइंस बिछा रखी हैं। वो वहीं बैठे बैठे चिल्लाकर मदद के लिए आवाज लगाती रहती है और पुलिस, जो कि जंगल में उसे ही ढूंढ रही थी, वो उसकी आवाज सुनकर वहां पहुंच जाती है। एलिजाबेथ पुलिस को पास आने के लिए मना करती है और बताती है कि यहाँ विंसेंट ने माइंस लगा रखी हैं। मगर पुलिस जब माइंस चेक करती है तो वो सब नकली माइंस होती हैं, जो कि विंसेंट ने सिर्फ उसे डराने के लिए लगाई थी। जिसके बाद पुलिस एलिजाबेथ को लेकर उसके घर आती है, जहां पर आज 10 दिनों के बाद वो अपने मॉम, डैड और भाई से मिलती है और वो सब एक दूसरे के गले लगकर यहाँ बहुत रोते हैं और ये बहुत भावुक दृश्य होता है। जिसके कुछ दिनों के बाद पुलिस विंसेंट को भी पकड़ लेती है और विंसेंट के ऊपर पहले से भी कई सारे केसेस थे और वो सालों से फरार था। जिसके बाद विंसेंट के जघन्य अपराधों को देखते हुए कोर्ट उसे 421 सालों की सजा सुनाती है, यानी कि उसकी पूरी जिंदगी अब जेल में ही कटनी थी। ये घटना सितंबर 2006 में घटी थी और विंसेंट फिलवे नाम के इस आदमी पर किडनैपिंग और रेप के चार्जेस लगे थे। लेकिन विंसेंट 3 मई 2021 के दिन जेल में ही मारा जाता है। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई, ये अब तक एक मिस्ट्री है और जब वो मरा तब वो 51 साल का था। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये घटना अमेरिका के साउथ कैरोलिना की है और ये हैं असल विंसेंट फिलवे और एलिजाबेथ शोफ। एलिजाबेथ बताती हैं कि इस घटना के बाद भी कई सालों तक वो पोस्ट ट्रॉमा, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में रही और आज भी जब कभी उसे वो वक्त याद आता है तो उसकी रूह कांप उठती है। हालांकि एलिजाबेथ ने उसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी करी और वो आज एक डेंटिस्ट है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।